क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इस वीडियो में हम ब्रावियस लैटिस के बारे में जानेंगे। ब्रावियस लैटिस के बारे में जानने से पहले यह जानते हैं कि किसी यूनिट सेल का चुनाव कैसे किया जाता है। रैंडम तरीके से ड्रॉ करते हुए हम इन्फिनिट नंबर ऑफ सेल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो सभी सेल यूनिट सेल नहीं कहलाएंगे। यूनिट सेल का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि यूनिट सेल जितना पॉसिबल हो सके उतना स्मॉल होना चाहिए, मतलब लैटिस वेक्टर शॉर्ट लेंथ के होने चाहिए। हमेशा ऐसा यूनिट सेल चूज़ करें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री होल्ड करता हो। इसके लिए लैटिस वेक्टर्स का सिमेट्री प्लेन के पैरेलल या परपेंडिकुलर होना जरूरी है। जहाँ तक पॉसिबल हो एक्सेस ऑर्थोगोनल या हेक्सागोनल होने चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जो एक यूनिट सेल के सिलेक्शन के लिए फुलफिल होनी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि सारी कंडीशंस फुलफिल हो। ये कुछ लैटिस पॉइंट्स हैं जिनमें हमें यूनिट सेल ड्रॉ करना है। दो कंसेक्यूटिव लैटिस पॉइंट्स को मिलाते हुए हम कई यूनिट सेल ड्रॉ कर सकते हैं। इन 4 यूनिट सेल में से ग्रीन कलर के यूनिट सेल के लैटिस वेक्टर की लेंथ सबसे कम है। इसके एक्सेस भी सिमेट्री प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर हैं। साथ ही यह यूनिट सेल ऑर्थोगोनल भी है। इसलिए इन 4 यूनिट सेल में से ग्रीन कलर का यूनिट सेल बेस्ट चॉइस है। इस बार लैटिस पॉइंट्स का ओरिएंटेशन पिछले एग्जाम्पल से अलग है। फिर से यूनिट सेल ड्रॉ करें तो तीनों में से कोई भी यूनिट सेल कंडीशंस को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहा है। ऐसे में हम एक अलग तरह का यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं। हालांकि ब्लू कलर वाले यूनिट सेल का वॉल्यूम बाकियों की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन इसके लैटिस वेक्टर सिमेट्री प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर हैं। साथ ही यह यूनिट सेल ऑर्थोगोनल भी है, इसलिए यही बेस्ट चॉइस है। इस तरह हमने जाना कि कोई भी आर्बिट्री सेल यूनिट सेल नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। इस आधार पर 2D और 3D में कुछ यूनिट सेल डिफाइन किए गए हैं जो नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं यूनिट सेल को ब्रावियस लैटिस कहते हैं। सबसे पहले 2D ब्रावियस लैटिस के बारे में जानते हैं। 2 डायमेंशंस में लैटिस वेक्टर A और B तथा एंगल थीटा हो तो दो ही कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। या तो दोनों वेक्टर A और B इक्वल हैं या नहीं। दूसरा, एंगल थीटा या तो 90 डिग्री के इक्वल होगा या नहीं। इस तरह से फर्स्ट 2D ब्रावियस लैटिस है ऑब्लिक लैटिस। इस लैटिस के दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं और ना ही एंगल 90 डिग्री का होता है। इस लैटिस का यूनिट सेल पैरेललोग्राम है। यह एक प्रिमिटिव सेल है क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 1 है। सेकेंड ब्रावियस लैटिस है हेक्सागोनल लैटिस। यह 3 रोम्बस यूनिट सेल से बना एक लैटिस है जिसके दोनों लैटिस वेक्टर तो इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल 60 डिग्री का ही होता है। यह भी एक प्रिमिटिव सेल है। थर्ड ब्रावियस लैटिस है स्क्वायर लैटिस। इसके दोनों वेक्टर इक्वल और एंगल 90 डिग्री का होता है। यह भी एक प्रिमिटिव सेल है। फोर्थ 2D ब्रावियस लैटिस है रेक्टेंगुलर लैटिस। इसके दोनों वेक्टर अनइक्वल होते हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री का होता है। यह एक प्रिमिटिव सेल है। रेक्टेंगुलर लैटिस में सेम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हुए एक और यूनिट सेल पॉसिबल है जिसे सेंटर्ड रेक्टेंगुलर कहते हैं। यह एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 1 से ज़्यादा है। इस तरह 2D में 4 ब्रावियस लैटिस होते हैं जिनमें टोटल 5 यूनिट सेल पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं 3D ब्रावियस लैटिस की। इन लैटिसेस में 3 वेक्टर A, B और C और 3 एंगल अल्फा, बीटा और गामा होता है। फर्स्ट 3D ब्रावियस लैटिस है क्यूबिक लैटिस। इसके तीनों वेक्टर इक्वल और तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस लैटिस में टोटल 3 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तीनों यूनिट सेल में से केवल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही प्रिमिटिव सेल है। सेकेंड ब्रावियस लैटिस है टेट्रागोनल लैटिस। इसमें A और B वेक्टर तो इक्वल होते हैं, लेकिन थर्ड वेक्टर C इक्वल नहीं होता। तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस लैटिस ग्रुप में 2 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। थर्ड ब्रावियस लैटिस है ऑर्थोरोम्बिक। इसके तीनों ही एक्सेस अनइक्वल होते हैं, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस लैटिस ग्रुप में 4 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। फोर्थ ब्रावियस लैटिस है रोम्बोहेड्रल। इसे ट्राइगोनल लैटिस भी कहते हैं। इसके तीनों वेक्टर इक्वल होते हैं और तीनों एंगल 120 डिग्री से कम के।
वहीं फिफ्थ ब्रावियस लैटिस है हेक्सागोनल। यह इकलौता ऐसा लैटिस है जिसके लिए 4 वेक्टर्स की जरूरत होती है। 4 में से 3 वेक्टर इक्वल और 120 डिग्री एंगल पर होते हैं, लेकिन फोर्थ वेक्टर सेम नहीं होता। सिक्स्थ ब्रावियस लैटिस है मोनोक्लिनिक। इसके तीनों ही वेक्टर्स अनइक्वल और केवल 2 एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस ग्रुप में 2 यूनिट सेल हैं, प्रिमिटिव और बेस सेंटर्ड। वहीं लास्ट ब्रावियस लैटिस है ट्राइक्लिनिक। इसका ना तो कोई वेक्टर इक्वल होता है और ना ही कोई एंगल। इस तरह से हमने जाना कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशंस में 4 ब्रावियस लैटिस ग्रुप हैं, जिनमें टोटल 5 यूनिट सेल हैं। वहीं 3D में 7 ब्रावियस लैटिस ग्रुप हैं, जिनमें टोटल 14 यूनिट सेल होते हैं।